नमो राघवाय, नमो राघवाय। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री सीताराम। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रही हूँ इसमें कि हमारे यहाँ बातचीत चलती रहती है। आजकल तो वीडियो में लाइव चल रहा है तो उसमें चलती रहती है कि भगवान को क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, हनुमान जी का नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं कि नहीं करते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसी ये चर्चा चलती रहती है। तो उसी में चर्चा में हो रही है कि मतलब आप हनुमान जी का नाम नहीं ले सकते, और मतलब औरतें हनुमान जी का नाम ले ही नहीं सकती। नहीं, ये नहीं है। चाहे तो भगवान को कुछ आप खिलाओ, तो इस तरह से आप, भगवान हमारे सब कुछ खाते हैं। ये जिस तरह से ये अंकुरित अनाज रखा हुआ है, इसका भगवान को भोग लग रहा है और भगवान खाते हैं वही। और भगवान जिस चीज को खा सकते हैं वही यदि हम खाते रहेंगे तो हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आएगा, जो हमारे प्रभु खा सकते हो। बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि इस चीज का परहेज करो, उसका करो, उसका करो। हम कुछ नहीं जानते। बस यही है कि ये तुम्हें लगता हो कि इस चीज का हम अपने भगवान को भोग लगा सकते हैं, उस चीज को यदि हम खाएंगे तो हमारे कोई किसी प्रकार का ऐसा रोग नहीं होगा जो कि हमें जान से जोखिम हो। इसलिए हनुमान जी की सेवा यदि हम करते हैं, हनुमान जी, क्योंकि जहाँ राम होंगे वहाँ हनुमान जी तो होंगे कि राम दुआरे तुम रखवारे, वो तन आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी तो हमारे, यहाँ भगवान राम होते हैं वहाँ हनुमान जी होते। कहीं भी हो भगवान का फोटो होगा देखो, तो यहाँ भी हनुमान जी बैठे होंगे। हनुमान जी तो हमारे होंगे ही, और हनुमान जी को हम हनुमान जी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बिल्कुल भी इस मतलब मन में यह बात सोचो भी नहीं कि हम हनुमान जी को हनुमान जी बोल नहीं सकते। सिर्फ एक चीज का हम महिलाओं के लिए परहेज है हनुमान जी का, हम बंधन लेके हनुमान जी को कभी नहीं चढ़ा सकते हैं, कभी भी। मंत्र में हम ओम नहीं बोल सकते हैं, हमारे लिए ओम का उच्चारण करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें ओम नहीं बोलना चाहिए। और हम मंत्र खूब बोल सकते हैं, कोई भी मंत्र हो, ओम छोड़ के लीम लगा के आप बोल सकते हो, लेकिन ओम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से हम हनुमान जी को बंधन नहीं लगा सकते, उनकी मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहो, यदि हम नहा धो के पूर्ण पवित्रता से हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, यदि उनको हम पाठ सुनाना चाहें तो पाठ भी सुना सकते हैं। यदि हम कोई गीत गा रहे हैं तो हम गीत सुना नहीं सकते, इसी तरह से हम सुंदरकांड सुना सकते हैं, हनुमान जी का नाम ले सकते हैं, भगवान को दूध भी पिला सकते हैं। इस तरह से हम सलाद काट के सलाद भी खिला सकते हैं, अंकुरित अनाज भी खिला सकते हैं, फल भी खिला सकते हैं, मेवा भी खिला सकते हैं। घर में छाछ बनाओ तो छाछ भी पिला सकते हैं, घर में दूध है दूध भी पिलाओ। सुबह तुम छाछ पिलोई, छाछ पिलाओ, रात्रि को दूध पिलाओ, दोपहर को सब्जी रोटी जो भी खाना बनाते हो उसे खिलाओ। लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रहती है। बस यही है फर्क है कि बच्चों को अपन बगैर नहाए भी खिला देते हैं कि उनने कुछ मांग दिया, दूध लिया, दे दिया। लेकिन ऐसा भगवान के साथ बिल्कुल भी नहीं कि हम खड़े हुए और हम तो बच्चों की तरह करते हैं। भगवान के लिए आए, खड़े हुए, हाथ मुंह धोया, नहाए धोए है नहीं, और दूध लिया भगवान के सामने गिलास भर के रख दिया कि हमारे तो लड्डू गोपाल सवेरे सवेरे दूध पियेंगे। नहीं, यदि तुम नहा लियो 5 बजे तो सुबह पिला दो, नहीं तो सुबह भगवान को छाछ, दही, मट्ठा ये खिलाओ, फिर तुम फल और सलाद खिलाओ, दोपहर को सब्जी रोटी बढ़िया खाना खिलाओ। आज भी देखो हमारे संत महात्मा फिर भी इस कोरोना काल में भी भगवत कृपा से मजबूत हैं, वो इतने नहीं घबरा रहे। हम ग्रस्त घबरा रहे हैं क्योंकि हमने अपना खान पान बदल दिया। भगवान को तो सिर्फ मिश्री रख दी कि 4 रख दीजिए दाग। और दूसरी बात, भगवान जब भी भोजन करते हैं जब घर में तुलसा जी डल देंगे। अपने घर में तुलसा का बिरवा रखो, तुलसी दल भगवान के भोग में डाल के प्रतिदिन तुम यदि 8-10 पत्ते खाते रहोगे तो तुम्हारे पास वैसे ही कोई रोग नहीं आएगा। कहते तुलसी अमृत है, तुलसी अमृत पियो। बाजार की औषधि ला करके तुम तुलसी अमृत पियोगे
और एक तुम डायरेक्ट तुलसी के पत्ते प्रतिदिन 10, 8, 5 खाओगे तो तुम स्वयं ही अकाल मृत्यु से बचे रहोगे। क्यों चणोदक में डालते हैं? चणोदक है, तुम्हारे पास गाय का दूध है, गाय के दूध का चणोदक बनाओ। नहीं, गंगा जल का इस तरह से तुलसी दल डाल के ये चणोदक तैयार करो। भगवान के भोग में भी तुलसी दल डालो। प्रतिदिन तुलसी के कम से कम 10-10 पत्तों का सेवन करते रहो, आपको बुखार नहीं आएगा। बुखार जब भी आता है जब 10 पत्ते 11 पत्ते प्रतिदिन तुलसी के नहीं लेते हैं। 11 पत्ते तुलसी के लेने वाले को इतनी शीघ्र बुखार नहीं आता है। कोई ठीक है, अधिक मीठा खाने वाले कोई शुगर हो जाती है। जिसने बचपन से अधिक मीठा नहीं खाया होगा उसको शुगर भी इतनी जल्दी नहीं होती है। ये तो अब सब ये है कि जो काम हो गया उसे हम बदल नहीं सकते हैं। यदि किसी को शुगर हो गया है तो मैंने वीडियो डाल दिया है, तो उसी हिसाब से आप उस नाश्ते को उसको खिला पिलाओ। उसको ये मत कहो, बार बार याद मत दिलाओ तुम्हें शुगर हो गई है ये मत खाओ, तुम्हें शुगर हो गई वो मत खाओ, तुम्हें शुगर हो गई ये मत खाओ। उसकी देखभाल अच्छे से करो, अच्छे से अच्छा उसको पौष्टिक आहार पौष्टिक नाश्ता खिलाने की कोशिश करो। वो उसके सामने अच्छा सा सजा वजा के तुम रखोगे भोजन तो वह खुश रहेगा। खुशी इंसान को ताकतवर बनाती है। मैं प्रत्येक वीडियो में बोलती रहती हूँ कि खुशी ही जीवन में सबसे बड़ा जिंदगी का एक ताकत का जरिया है। जितना अपना खुश रहोगे, दूसरों को खुश रखोगे, उतनी तुमको ताकत आती रहेगी। न कभी किसी से ऐसा बोलो कि जो उसको बुरा लग जाए, न कभी अपने मन में कुछ ऐसा सोचते रहो कि जिससे हम ही बिल्कुल कमजोर होते रहे। इसी तरह से हनुमान जी के लिए कभी ऐसा किसी से भी मत बोलो। जो भी लोग इस वीडियो को देखें उनसे मैं यदि बुरा मेरी बातों को लगे तो मैं क्षमा मांगती हूँ। वैसे मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हनुमान जी एक अंजना के लाल हैं। वो एक माँ से ही जो कुछ, भगवान राम भी हमारे कौशल्या माँ के बगैर नहीं है। राम नहीं है, कौशल्या नंदन है। कृष्ण भी यशोदा नंदन है, देवकी नंदन है। हनुमान जी भी अंजना के लाल है। इस तरह से बगैर स्त्री के यहाँ किसी से ये नहीं कहा जाता है कि वो हो गए पैदा। एक स्त्री का बहुत महत्व है, इसलिए कभी ऐसा मत सोचो कि स्त्रियां ये नहीं कर सकती, स्त्रियां वो नहीं कर सकती। सिर्फ आप मेरे गुरुजी की मैं नमो राघवाय बोलती हूँ, आप उनकी कथा सुना करें। बहुत ज्यादा बहुत ज्ञानप्रद कथा है उनके समान। क्या कथा कहूँ, क्या मैं तारीफ उनकी करूँ, इतनी कथा बढ़िया है। नमो राघवाय बोलती हूँ। आप जानते हो चित्रकूट के विकलांग विश्वविद्यालय के मेरे गुरुजी संस्थापक हैं और बहुत कुछ उनमें ज्ञान है। मुरारी बापू की कथा सुनो तो वो भी कहते हैं हनुमान जी के लिए कोई स्त्रियों का परहेज नहीं। मेरे गुरुजी कहते हैं, और भी मैंने संतों से कई संतों से सुना है। क्या कहते हैं उनकी कथा, देखो अभी आ नहीं रहा है, उनकी कथा आती रहती है, वो भी कहते रहते हैं। मतलब कथा तो आती रहती है, सबकी सुनते रहो और ध्यान से सुनो। सब बस यही कहते हैं कि सब छोड़ो। सबसे ज्यादा मेरे भगवान क्या कहते हैं कि कहे रघुपति सुने बामेन बाता, मानहु एक भक्ति करनाता, मानहु एक भक्ति करनाता। पूर्ण शुद्धता से और भगवान को प्रेम से खिलाओ। ये नहीं अशुद्धता का भोजन भगवान नहीं लेते हैं। बगैर तुलसी दल बगैर भगवान भोजन नहीं लेते हैं। और खूब बस 2 चीज का परहेज कर सकते हो तो करो। फिर सबकी अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपना जीवन, जिस तरह से उसके सुनो सबकी और करो मन की। सबकी सुनो, अपने मन के अनुसार चलो। तुम्हारा मन कहता है ये सही है तो उस बात को अवश्य मान जाओ। बात वैसे यही है कि ओम मत बोलो, हनुमान जी की मूर्ति का स्पर्श मत करो और खूब हनुमान जी की आप जो भी हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, सबसे अच्छा भजन करो। सीता राम हनुमान, सीता
राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। नमो राघवा जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीता।